लेकिन वो अपना कैप्चर करते हैं। कल ये ना आया, कल कोई यार तू बच्ची किक मारनी बनी ना क्या बेटे आपको छोड़ा अंदर बाहर लगाना उतारना होना तेरे उसे लाई दी बाइक बाहर ना तो मंदिर को बंदे ने फोटो आई है ने आपे पछाणने पुलिस वाले आहो आपे पछाण समझी उन्हें असें बंदे चाहिए ने देखना सीसीटीवी बनने रहे हैं ना फेरने रे तका मारी अच्छा। कैमरे आगे जी बैठे मजे ना पहचान तू बाहर मेरा नाम संजय कुमार। हाँ क्या हुआ क्या ये रात को बाइक चोरी हुई, सीसीटीवी पे इनकी फोटोज जो है वो क्लियर आ रही है कामसर वार्ड नंबर 9 से जी। तो अब ये बाबा नाथ जी के मंदिर के बाहर लगी हुई है बाइक। एप्लीकेशन हमने सुबह लगा दी थी, हमें वो फोटोज क्लियर है उनकी, हमें वो बंदे चाहिए जैसे भी हो। कितने लोग थे वो? 2 लोग थे, 2 लड़के, एक ने रेड कलर का अपर पहना हुआ है और एक ने ऐसा सा ब्लैक सी कलर का कुछ पहना हुआ है, उसने टोपी भी लगाई हुई है। कितने बजे का वाकया रात को? ये जो उनका फोटोज आ रहा है मेरे ख्याल में 12:15 से लेके 12:45 बजे तक वहाँ पे ये घुमाते रहे, इसको न्यूट्रल में धक्का दे के चलाते रहे। अच्छा ठीक है, गेयर में डालें, स्टार्ट नहीं हो रही थी बाइक, वो पूरी फोटोज इनकी क्लियर आ रही है जी। अब क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? बंदे ट्रेस होने चाहिए जी नेक्स्ट टाइम ताकि किसी और के ये थोड़ी है 1 महीना पहली बात है, उसके 1 महीना पहली बात है R15 गई थी वहां से, उसी महल्ले से एक स्कूटी गई। अब ये क्या है, वो गाड़ी रिकवर होगी थी या नहीं हुई? वो स्कूटी तो हो गई थी, R15 शायद नहीं हुई है, मुझे कंफर्म नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर सचिन गुप्ता है और मैं जम्मू कश्मीर के कठुआ का डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हमारे पास हम लोग ज़्यादा एनोरेक्टल डिजीज़ में काम करते हैं, जिसमें पाइल्स, फिस्टुला, फिशर्स, पाइलोनाइडल साइनसिस, गुदा रोग से खून आना जैसे प्रोलैप्स रेक्टम में, या और बहुत सारी बीमारी जो गुदा रोग से रिलेटेड होती हैं, उसका इलाज हम लोग आयुर्वेदिक तरीके से और लेज़र सर्जरी द्वारा इसका इलाज यहाँ करते हैं। बीमारियों का जो सबसे बड़ा कारण है, जो लोग नॉनवेज हमारे स्टेट में हम लोग देखते हैं कि हमारे में आजकल तो एक कम्युनिटी को बोलना तो मुश्किल है, आजकल सभी कम्युनिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करना, नॉनवेज खाना, लॉन्ग स्टैंडिंग कब्जी रहना जैसे कॉन्स्टिपेशन रहना, लोगों को हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग एक दूसरे को बताने में शर्माते हैं। तो इन बीमारियों को बताना, सबसे पहले डॉक्टर को चेक कराना, नहीं तो ये बीमारियाँ एक विकराल रूप ले लेती हैं जिससे बंदा परेशान हो जाता है, और इसका इलाज समय पे कराना बहुत आवश्यक है। और इसका सबसे बड़ा मूलभूत जो कारण है वो हम लोग देखते हैं कि जो लोग कंटिन्यूस बैठे रहते हैं, कंटिन्यूस काम करते रहते हैं, और कंटिन्यूस आप देखिए तो जिनका पूरा जैसे लोग टॉयलेट में जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करते हैं, तो इन चीज़, क्योंकि स्ट्रेनिंग करने से क्या होता है, जो अंदर की नसें होती हैं उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने के जब बढ़ जाता है तो वो मस्से फूल के बाहर आ जाते हैं और जिससे वो दर्द करने लगते हैं और उसमें ब्लीडिंग होने लगती है। हमारे यहाँ कठुआ में हमने ये सबसे अच्छी सुविधा ये रखी हुई है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में सबसे बेहतर इलाज क्षारसूत्र विधि जो है आयुर्वेद की सबसे अच्छी विधि है, उससे ही लोग होता है। लेटेस्ट टेक्निक्स में हमारे पास हम लोग लेज़र सर्जरीज वगैरह भी करते हैं,
जिससे पेशेंट को दर्द नहीं होता है, पेशेंट 24 घंटे में डिस्चार्ज हो जाता है, और दूसरा उसको कोई भी टाँके नहीं लगते हैं और ज़्यादा पेनफुल नहीं रहता है। दूसरा, हमारे यहाँ मेरे को मिलने का समय है, मैं हर संडे यहाँ पे को मिलता हूँ, और हम यहाँ लास्ट 5 साल से इलाज कर रहे हैं। हमने काफ़ी पेशेंट्स का, जैसे रिकरेंट फिस्टुलाज में स्पेशली जो बगंदर पहले 3-3, 4-4 बार ऑपरेट हो जाते हैं, उनका इलाज सफलतापूर्वक बिना किसी स्पिंटर इंजरीज के यहाँ हो रहा है। और हमने थ्रू आउट स्टेट्स के यहाँ पे पेशेंट हमने कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ, मैं यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं यहाँ की जो पब्लिक है उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी इलाज, सबसे पहले है कि जहाँ हमारे स्टेट में सबसे बड़ा चलन है कि एक टीके से बवासीर का इलाज, वो एक गलत तरीका है उसको इलाज कराने का, क्योंकि अनएक्सपीरियंस्ड लोग उसको इंजेक्शंस लगाते हैं। लगाने के कारण सबसे बड़ा कारण लैट्रिन का रास्ता जो है सूख जाता है, उसको एनल स्टीनोसिस बोलते हैं। तो एनल स्टीनोसिस के कारण पेशेंट पूरी उम्र भर उससे जूझता रहता है। और मैं ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इलाज कराएं एक तरीके से जो उसका